से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बम्पर डील भारत के लिए ले आए हैं। ये डील ऐसी डील है जिनके बाद चीन में जबरदस्त हड़कंप मचा है। वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। ये जो कुछ होने जा रहा है, मैं देख रहा हूँ जो कि किस अंदाज से इंडिया सिंगापुर जो है वो डिजिटाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कनेक्टिविटी की, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को लेकर भी एमओयूज पर साइन हुए। दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट और सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। इंडिया विश्वगुरु है। इंडिया हैज लॉट टू ऑफर टू मेनी कंट्रीज जो इंडिया से लेना चाहते हैं, जो इंडिया से सीखना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया के सीखने के दिन गए। नाउ टाइम हैज कम, जिसे कहते हैं ना कि क्लॉक हैज कंप्लीटेड वन सर्कल, इट हैज कम टू द राउंड पॉइंट कि अब भारत को अपना जो विश्व गुरु वाला पहचान है वो वापस लेना पड़ेगा। हमें इंडिया से कुछ सीखने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है कि फॉरेन पॉलिसी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, दूसरे मुल्कों के साथ बनाकर कैसे रखनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंगापुर में एक सक्सेसफुल विजिट कर रहे हैं, जहां पर मोदी जी ने एक बड़ी डील साइन कर ली है सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में, जहां पर सिंगापुर भारत में सेमीकंडक्टर्स के प्लांट इंस्टॉल करने जा रहा है कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। क्योंकि दोस्तों सेमीकंडक्टर्स इस एडवांस वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी नीड है, जहां पर हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज़रूरी होती है। तो अब भारत फोकस कर रहा है कि भारत सेमीकंडक्टर्स का पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बने, जिसके लिए अब हमारी सरकार बड़े इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और इसके साथ साथ अपने फ्रेंडली नेशंस जैसे कि सिंगापुर, ताइवान, अमेरिका, यूएई, इन सब से भारत में इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ रहे हैं, ताकि आगे जाकर के भारत को सेमीकंडक्टर्स में कोई दिक्कत ना हो और इसके साथ साथ भारत सेमीकंडक्टर्स का एक बड़ा प्लेयर बन सके। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई है और आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर निकले हुए हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज़ डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जब आईटी हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेकर चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज़ दैट ही इज़ टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल और जो लोगों को जब रोज़गार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। वी शुड। आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी किसी मुल्क में जाके इस तरह बातचीत या डीलिंग कर सकते हैं कि भाई आप आएँ और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं? देखिए, बातचीत तो चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी जो भी रहे हैं, आई एम बीइंग अनबाइस्ड, जो लोग भी रहे हैं उन्होंने कोशिश की। लेकिन मामला ये है आपके यहाँ पर पॉलिसीज़ उसका कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फॉर इंस्टेंस नून लीग आती है वो 5 साल 10 साल मनसूबा लगाती है, पीपल्स पार्टी आती है वो उसको ख़त्म करके अपने मनसूबे स्टार्ट करती है, खान साहब आए उनके कुछ अपने टारगेट्स है उस लिहाज से चले। जब तक आपकी पॉलिसीज़ आवाम के साथ नहीं होंगी, अपने मुल्क के साथ नहीं होंगी, जिस तरह मोदी की है, आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप हासिल नहीं कर सकते वो मुकाम। आई रिमेंबर इट वॉज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हु सेड के अब जो आगे, दैट वाज वे बैक इन द 90s,
शी सेड के आगे जो मामला हैं वहाँ पे आपको धमाकों से या फौजी ताकत से नहीं आपको मिलता एक मुकाम, आपको मुकाम मिलता है मौशी ताकत से। मोदी ने अपने मुल्क को मौशी ताकत बनाया है और वो उस तरीके से इज्जत ले रहा है। आपको यहाँ पे मतलब यह कि जो अपने दोस्त मवालिक है वो घास नहीं डालते, उसका रीज़न वही है, द कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज। इंडिया हैज लॉट टू ऑफर। देखिए इंडिया विश्व गुरु है। इंडिया हैज लॉट टू ऑफर टू मेनी कंट्रीज जो इंडिया से लेना चाहते हैं, जो इंडिया से सीखना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया के सीखने के दिन गए। नाउ टाइम हैज कम, द जिसे कहते हैं ना कि क्लॉक हैज कंप्लीटेड वन सर्कल, इट हैज कम टू द राउंड पॉइंट कि अब भारत को अपना जो विश्व गुरु वाला पहचान है वो वापस लेना पड़ेगा और उसके तहत हमें अपने आसपास के जितने हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उनके यहाँ पे इस तरह के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, अपनी कल्चर के प्रचार प्रसार करने की जरूरत है और वो हम करेंगे। वो ये दिखा भी कि हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, LNG और जितने भी तरीके के वो कोऑपरेशन हो सकते थे वो हम करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये कि ये चूंकि साउथ चाइना सी जो है जिसपे चाइना अपनी हेजमनी दिखाता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा अनक्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ये जो यूनाइटेड कन्वेंशन जो है लॉ ऑफ सी का, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ द सी, क्योंकि आपको पता है दुनिया का सिर्फ मेरे ख्याल से 22% ही लैंड मास है, बाकी 78% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ फैक्ट्स अब भूल जाता हूँ मैं। सो 78% जो है वो वाटर है दुनिया का, जिसमें से समुद्र जो है वो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा प्रतिशत में है। सो जो सी रूट्स हैं वो बल्क ऑफ द जो दुनिया का ट्रेड होता है 90% टू 95% ऑफ द ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड वो सी रूट से होता है। और उसमें चाइना जो अपनी हेजेमनी बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि ब्रुनेई के साथ, ब्रुनेई साउथ चाइना सी के उसमें आता है, तो वो उसको भी उन्होंने अंडरस्कोर किया। और अगर आप कहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री मोदी का वो कोट मैंने रखा हुआ है वो मैं पढ़ देता हूँ। वी सपोर्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट अंडर इंटरनेशनल लॉज लाइक अनक्लॉज। वी सपोर्ट द पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉट एक्सपेंशनिज्म। उन्होंने चाइना के ऊपर बिल्कुल कमेंट किया बिना नाम लिए, क्योंकि जब वो एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं यानी कि अपने दायरे को बढ़ाने की बात करते हैं, ही ऑलवेज रेफर्स इट एज टू चाइना। एक्सपेंशनिज्म जब भी वो बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो उनके निशाने पर चाइना होता है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि साउथ चाइना सी में फ्री ट्रेड हो, फ्री नेविगेशन हो, लोग आराम से आए जाएं, कोई उसमें बैरियर ना हो, कोई उसमें रुकावटें ना हो, और हम इसका सपोर्ट करते हैं।